हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं टू हिंज आर्च का एक आर्टिकल लेके आया हूँ। दिस इज लेक्चर 204 है, जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ विल फाइंड आउट द थ्रस्ट व्हेन दिस इज ए सेमी सर्कुलर आर्च। टू हिंज आर्च है जो सेमी सर्कुलर है, जिसका रेडियस आर है। आप देख सकते हैं, फार एबव सेमी सर्कुलर टू हिंज आर्च फाइंड थ्रस्ट एच, ई इज कांस्टेंट। एच को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आर्च में देखिए, कहीं पर हमने किसी पॉइंट पर इस आर्च में एक एक्स पॉइंट लिया है जो कि थीटा पे इंक्लाइंड है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आर साइन थीटा और एक आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल होगा और आर साइन थीटा जो होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अगर इसका एम की बात करें, केवल मोमेंट के पास जिसमें कि हॉरिजॉन्टल को नहीं किया है, तो क्या होगा, दैट इज इसका रिएक्शंस बी ए और बी टी से सिमेट्री की वजह से W/2 होंगी। तो W/2 इंटू दिस डिस्टेंस आपका क्या कितना है, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक r है, तो r माइनस आर कॉस थीटा कर दिया है। तो दिस इज योर r माइनस आर कॉस थीटा, क्योंकि टोटल r है, r में से r कॉस थीटा घटा देंगे तो हमारा ये वैल्यू आपका निकल आएगा। दिस इज योर r कॉस थीटा, दिस वैल्यू। इसीलिए यहां लिखा है W/2 r माइनस कॉस थीटा, दैट इज W/2 r कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, और y बराबर क्या है, r साइन थीटा। हमारा इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है, जो हमने अभी डिराइव किया है, h इक्वल टू my ds इंटीग्रेशन एंड y स्क्वायर ds, ये इंटीग्रेशन है हमारा। तो यहां पर हमने रख दिया वैल्यू। यहां पर चूंकि 0 to π/2 अब देखेंगे 90, इसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा, दैट इज 100। 0 to 90 तो π/2, इसलिए 0 to π/2 किया, यहाँ 2 किया, यहाँ भी 2 किया। तो यहाँ W/2 r 1 माइनस कॉस थीटा r साइन थीटा, यहाँ y को r साइन थीटा, और ds क्या है, ये क्या है, क्वाड है, तो r d थीटा हो जाएगा। क्वाड जो होता है, जैसे आपका ये क्वाड है और ये एंगल बना रहा है, यहाँ पर ये थीटा है आपका, तो दिस इज योर आर्क, दिस इज योर ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू r साइन थीटा, r थीटा हो जाएगा, d थीटा। तो इसलिए r d थीटा हमने यहाँ पर लिख दिया है। दिस इज r d थीटा, इट इज स्मॉल, सो दिस इज r d थीटा। इसीलिए यहाँ पर भी r स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर कर दिया और r d थीटा किया। इसको और सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, W/2 बाहर हो गया, r क्यूब आ गया, और इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा d थीटा, और यहाँ r क्यूब 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। दो पार्ट का हमको इंटीग्रेशन करना है। एक तो आपका 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा है और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा है। तो 1 बाई 1 हम कर रहे हैं। हम 1 माइनस कॉस थीटा को u रख दिया, तो u/d थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका, cos थीटा दैट इज का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस cos थीटा प्लस हो गया और ये 0 हो गया। तो यहाँ du इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा, तो u इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, दिस वी आर पुटिंग दिस cos थीटा साइन थीटा, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू u, और du साइन थीटा, तो du/d थीटा, तो यहां पर du/d थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, इसलिए यहां पर हमने du लिखा है, du साइन थीटा d थीटा यहाँ आ जाएगा, और u की जगह 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। दिस इज ओके। u माने 1 माइनस कॉस थीटा, और du मींस साइन थीटा d थीटा, जो ये पार्ट यहाँ कवर कर लेगा। तो ये पार्ट यहाँ W/2 ये हो गया। दूसरा यहाँ पर ये जो पार्ट है वो साइन स्क्वायर थीटा का है। तो दो का हम कर रहे हैं, पहले हम इस पार्ट का कर ले। तो इसका क्या होगा, W/2 u²/2 0 to π/2। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले अपर पार्ट 1 माइनस कॉस थीटा कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख दिया u की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर/2 और π/2। तो इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया, 1/2 बाहर कर लिया है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा आ गया। इसके बाद यहाँ वैल्यू हमने रखा है, तो यहाँ पर cos की π/2 रखा है, तो π/2 1 0, ये भी 0 हो जाएगा, और दूसरा माइनस करेंगे तो -1 माइनस cos 0 का 1, और ये इसका -2 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। सो दिस पार्ट इज योर 1/2 एंड व्हाट अबाउट दी
this part, that is integration sin square d theta, sin square theta with respect to d theta. तो sin square theta minus cos 2 theta होता है, इसलिए sin square theta माइनस 1 माइनस sin square theta कर दिया तो cos 2 theta हो गया, तो 2 sin square theta minus 1 is cos 2 theta, तो 2 sin square theta बराबर cos 2 theta plus 1, तो sin square theta बराबर cos 2 theta plus 1 by 2। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे cos 2 theta plus 1 by 2 को, तो ये हो जाएगा sin 2 theta plus theta by 2, और sin 2 theta यहाँ हो गया और 2 और by 2 by sin 2 theta by 2 होगा, तो 2 2 4 हो गया और theta by 2 थीटा 1 थीटा बाई 2 हो गया, तो 0 to पाई बाई 2 करेंगे तो ये आपका यहाँ वैल्यू देख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 रखा, पाई बाई 4 रखा, माइनस इसके बाद साइन 0 की वैल्यू रखी, तो यहाँ टोटल पाई बाई 4 आ गया, तो यहाँ ये वैल्यू आपकी आ गई पाई बाई 4, और ये वैल्यू आपकी है 1/2 और W/2 अलग है, तो इसलिए हमने h को निकाला है। यू कैन रब इट एंड यू कैन फाइंड आउट इन दिस वे। आप इसको देख लीजिए, this is your h equals to W/2 multiplied by pi 1/2 divided by pi by 4, so this will be your W/pi, so h equals to W/pi हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। तो ये हमारा है, अगर सेमी सर्कुलर है आपका आर्च, सेमी सर्कुलर आर्च है, तो उसमें जो थ्रस्ट होगा वो W/pi के बराबर होगा, जो इंडिपेंडेंट किसके है, किसी आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दी रेडियस या डाया ऑफ द सर्किल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो दिस आप इसको देखो, ये विजुलाइज करिए, और इसको जो है एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, इसलिए इस इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर कमिंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।